नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के 17 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हमें जरूर दीजिए एवं अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। अब इसी तरीके के वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। भारत में प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जनवरी 2022 को 150 से अधिक स्टार्टअप के साथ बातचीत के दौरान 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो 2022 में 15 जनवरी को ये घोषणा की थी और 16 जनवरी 2022 को ये पहली बार मनाया गया था। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ कहा था। यह दशक भारत में प्रौद्योगिकी का दशक होगा, ये भी इन्होंने कहा था। और इस दशक को टेकेड यानी कि टेक्नोलॉजी का दशक कहा था। ठीक है, 2024 की थीम की बात करें तो यह अभी घोषित नहीं की गई है। और 2023 की जो थीम थी, आज के संस्थापक कल के नेता, इसकी थीम थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 10 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, 10 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन 4 से 11 जनवरी 2024 तक दीव में घोगला बीच पर किया गया। इसमें कुल 8 खेलों का आयोजन किया गया था। तो ये सभी खेलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 1404 युवा खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। ठीक है, और इसमें 21 वर्ष से कम उम्र के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण के साथ 14 पदक हासिल किए हैं। तमिलनाडु, उत्तराखंड और मेजबान दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव ने 12 पदक जीते। विशेष रूप से असम ने प्रभावशाली 5 स्वर्ण सहित कुल 8 पदकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में लक्षद्वीप ने बीच सॉकर में 1 स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो ये इस राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस राज्य ने पहली बार कोई भी पदक जीता है? तो लक्षद्वीप ने। हाल ही में भारत ने लिथियम अन्वेषण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अर्जेंटीना के साथ। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KAPIL ने अर्जेंटीना में एक सरकारी उद्यम कैटामार्का मिनेरा बाई एनर्जेटिक्स सोसिएटेड एंड एस्टाडो, ये कंपनी है यहाँ की। तो इसके साथ $2 बिलियन या $24 मिलियन लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत की किसी सरकारी कंपनी की पहली लिथियम खोज और खनन परियोजना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है कि ये पहली कंपनी ऐसी बनी है खोज करने वाली। ठीक है, इस समझौते के तहत जो भारत की कंपनी है वो अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर में 5 लिथियम ब्राउन ब्लॉक का पता लगाएगा और विकसित करेगा। ठीक है, तो जो भारत की कंपनी है वो अर्जेंटीना में खोज करेगी। बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इन तीनों को मिलाकर के लिथियम त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। बोलीविया लिथियम भंडार का सबसे बड़ा धारक है। जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो बोलीविया में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में रियासी जिले, जो जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है, उसमें सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की पहचान की है। राजस्थान के डोगाना, नागौर की रेवात की पहाड़ी में भी लिथियम की भंडार की खोज की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं और जो इलेक्ट्रिक बैटरियां होती हैं, लिथियम आयन बैटरी के उपयोग में आता है। और अब तक भारत इसके आयात पर पूरी तरह से निर्भर है। 15 जनवरी 2024 को ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है बर्नार्डो एरेवलो ने। 15 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति
पद पर उनका रास्ता विरोध और कानूनी चुनौतियों से भरा था, जिसमें अटॉर्नी जनरल कांसुएलो पोरस व स्थापना बलों द्वारा उनकी चुनावी जीत को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे, यानी इनका विरोध किया गया था। ठीक है, ग्वाटेमाला की बात करें तो ग्वाटेमाला सिटी यहाँ की राजधानी है। ग्वाटेमाला क्वेटजल यहाँ की मुद्रा है और यहाँ पर एकात्मक राष्ट्रपति गणतंत्र सरकार होती है। आधिकारिक भाषा स्पेन है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग की हालिया एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि 2013-14 से 2022-23 तक 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, इस अवधि के दौरान ये 29.17% से घटकर 11.28% पर आ गई है। गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 12 सतत विकास लक्ष्य रेखांकित संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव का आकलन किया जाता है। उत्तर प्रदेश ने 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, जो कि दूसरे नंबर पर बिहार रहा है जिसने 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से इसने बाहर निकाला। ठीक है, भारत में सालाना 2.75 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को 2024 तक एकल अंकी गरीबी स्तर तक पहुंचाने की कल्पना की गई है। ठीक है, एकल अंकी का मतलब है कि जो गरीबी अभी 11.28% है, यानी डबल डिजिट में है, तो उसको एक अंक यानी कि 10 से नीचे लाने का कल्पना की गई है, यह लक्ष्य रखा गया है। भारत 2030 की समय सीमा जो SDG लक्ष्य हैं, ठीक है, उसकी समय सीमा 2030 की है। तो इसके काफ़ी पहले जो है सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG 1.2, जिसमें बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करना लक्ष्य रखा गया है, को प्राप्त करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि भारत SDG लक्ष्यों से पहले ही इस आंकड़े को प्राप्त कर लेगा। हाल ही में जारी हरित ऊर्जा क्षेत्र में सरकार के नए नियमों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इनका प्राथमिक लक्ष्य है ऊर्जा भंडारण स्थापना में तेजी लाना। ठीक है, सरकार ने व्यापार सुगमता में सुधार, विशेष रूप से हरित ऊर्जा भंडारण में तेजी लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम बनाए हैं। अब इन नियमों में बताया गया है कि एक निर्दिष्ट मात्रा, तो वो मात्रा कितनी है? तो वो अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 25 मेगावाट और इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 10 मेगावाट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे अधिक होनी चाहिए। तो एक निर्दिष्ट मात्रा से अधिक भार वाले उपभोक्ता अब लाइसेंस प्राप्त किए बिना, ठीक है, तो लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, तो लाइसेंस प्राप्त किए बिना समर्पित ट्रांसमिशन लाइन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले ये विशेषाधिकार उत्पादक कंपनियों और कैप्टिव स्टेशनों के लिए आरक्षित था, यानी केवल ये ही कर सकते थे। ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार उत्तरोत्तर कम हो और 4 वर्षों के भीतर समाप्त हो जाए। ठीक है, ये भी इसमें कहा गया है, यानी जो सरचार्ज लगते हैं तो उनको धीरे धीरे कम करना है और अगले 4 वर्षों में ख़त्म कर देना है उनको। 75वें एमी अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट ड्रामा के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये पुरस्कृत किया गया है सक्सेशन को। 75वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड 16 जनवरी 2024 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। अवार्ड सेरेमनी टेलीकास्ट डाउनटाउन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में पीकॉक थिएटर में आयोजित की गई। 75वें एमी अवार्ड में द बियर और सक्सेशन ने सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि किसने सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए। तो द बियर और सक्सेशन इन दोनों ने ही प्राप्त किए। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज, इसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसने जो है कुल 16 श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख विजेताओं के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें है बेस्ट ड्रामा का जो पुरस्कार है वो सक्सेशन को मिला है, और बेस्ट कॉमेडी सीरीज का जो पुरस्कार है वो द बियर को मिला है। बेस्ट एक्टर कॉमेडी सीरीज में जेरेमी एलन को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज में क्विंटा ब्रूनसन को मिला है। ठीक है, तो यही हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। बाकी और भी हैं, ठीक है, वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर है राजस्थान की 1800 मेगावाट की पहली पंप जल विद्युत परियोजना को शाहपुर 12 में शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसमें बारिश के पानी से ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।
इसके लिए कूनो नदी, ठीक है, कूनो नदी है, तो उसके पानी को पहाड़ियों पर एकत्रित किया जाएगा। तो ये राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना बन गई है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर राजस्थान की पहली जल विद्युत परियोजना थी, ठीक है। तो ये पंप जल विद्युत परियोजना है। 15 जनवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अगली खबर है, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत, ठीक है, में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणु प्रतिरोधी हस्तक्षेप के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी EMR के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया गया है। तो जो एंटीबायोटिक्स खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, दवाएं कार्य करना बंद कर देती हैं, तो उसके लिए ये कदम उठाया गया है, यानी ये मिशन चलाया गया है ऑपरेशन अमृत केरल में। अमेरिका में एयरफोर्स की पायलट मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। मेडिसन मार्स यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी हैं, ठीक है। तो मिस अमेरिका का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसन मार्स ने जीता है, और ये पहली सक्रिय वायुसेना अधिकारी हैं अमेरिका की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में 16 जनवरी को श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक। वाइस एडमिरल EN प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मशहूर मलयालम संगीत निर्देशक KJ जॉय का 15 जनवरी को चेन्नई में निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। वे 1970 के दशक में कीबोर्ड जैसे उपकरणों का इस्तेमाल से मलयालम फिल्म संगीत जगत में पहले तकनीकी संगीतकार के रूप में मशहूर हुए थे, ठीक है। तो ये मलयालम फिल्म संगीत जगत में कीबोर्ड जैसे उपकरणों को इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें तकनीकी संगीतकार कहा जाता था। स्विट्जरलैंड ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की यूक्रेन के राष्ट्रपति की याचिका स्वीकार कर ली है। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, उन्होंने स्विट्जरलैंड से वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए आग्रह किया था, जिससे जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उस संघर्ष को खत्म किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए स्विट्जरलैंड ने मध्यस्थता करने के लिए इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने घातक निपा वायरस वैक्सीन के लिए पहला मानव परीक्षण शुरू किया है, ठीक है। इसमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन समूह के नेतृत्व में 18 से 55 वर्ष की आयु के लिए 51 प्रतिभागियों को इसमें शामिल किया गया है, यानी 51 लोगों के ऊपर यह परीक्षण किया जाएगा। तो चैडॉक्स निपा भी नाम दिया गया है इसको, और ये प्रायोगिक टीके का उद्देश्य निपा वायरस से निपटना है। जो निपा वायरस है वो लगभग 75% की मृत्यु दर वाले अत्यधिक घातक बीमारियों में शामिल है, ठीक है। निपा वायरस सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, भारत जैसे कई एशियाई देशों में फैलने के लिए जिम्मेदार है, यानी यहाँ काफ़ी घातक रूप से ये फैलता है। दीपा भंडारे बसंत दाता शुगर इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता है, ठीक है। और ये इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली एवं एकमात्र महिला बन गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 17 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।